हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आज हम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है, जिसे शॉर्ट में AKU बोलते हैं, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 24-26 का कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो हम इससे पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले थे, समझे, और भी प्रीवियस ईयर है उसको भी डाल देंगे। और ऐसे ही करके अभी कोर्स 1 का VVI क्वेश्चन ले आए हैं। दो टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर 4 यूनिट में आपका सब्जेक्टिव टाइप रहता है। फिर उसके बाद कोर्स 2 इस सब का डाल देंगे। और नोट्स लेना होगा आपको, सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। और क्लास के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स क्लास मिल जाएगा, बहुत कम पेमेंट करके, समझे। तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया आपका 2024 से 26। 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 80 नंबर का कोर्स 1 पेपर होता है, 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलेगा। देखिए इसमें पैटर्न समझ जाइए कि कोर्स 1, 2, 3 का क्या पैटर्न होता है, जो 80 नंबर का पेपर होता है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें आपका टोटल 9 क्वेश्चन होगा, यानी देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर। यानी इस जो पेपर है आपका, उसमें टोटल आपका 9 क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, समझे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका वन लाइनर बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है, ऐसे वन लाइनर ही आता है, तो वह उसका जवाब देना कंपलसरी है। यानी अनिवार्य रूप से आप रो कर दीजिए, गा कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अनिवार्य रूप से देना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप कोई भी 8 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 16 नंबर का आपका, यानी 12 क्वेश्चन दिया जाएगा। 12 में से कोई 8 ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर बोल सकते हैं टाइप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन देना अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो 8 क्वेश्चन बनेगा तो यूनिट वाइज रहता है, यानी एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होगा, 4 यूनिट होगा, समझे। अब प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्नों का जवाब देना है, समझे। तो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, यानी 12 में 8 इज कंपलसरी, यानी अनिवार्य रूप से करना है। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का देते हुए 4 क्वेश्चन का जवाब देनी। 8 में 4, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 रहेगा, देना ही समझ जाइए, क्योंकि जरूरी है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वन लाइनर बोल सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि को परिभाषित कीजिए, शैशवावस्था को परिभाषित कीजिए, विकास के पक्ष है यार, जो 4 आपका होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक भी बोलते हैं, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, समझे। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, विशेषता, मतलब परिभाषित है तो उसका विशेषता भी उसमें याद रखिएगा। अगला है पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्था को लिखे। 4 अवस्था है, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर आपका औपचारिक या अमूर्त। फिर समाजीकरण की अवधारणा, यानी उसका डिफिनीशन देना है। बिहार में असमानता का कारण क्या है, जो भेदभाव होता है। बुद्धि की अवधारणा बताइए, और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। सृजनात्मक बालक, यानी क्रिएटिविटी बालक में क्या पहचान होती है, तो कोई चीज़ को नया तरीका से करता है, सब लिख सकते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता, और इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी और चौथी अवस्था को लिखना है। जो आपका 8 अवस्था था, समझे, उसमें तीसरा और चौथा पूछा जा रहा है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे 4 यूनिट में आपको 8 क्वेश्चन रहता है, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2, तो हम प्रत्येक यूनिट में एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, समझे। जैसे यूनिट 1 में आपका बाल्यावस्था से और मतलब सिद्धांत से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन, कोई 2 में से एक आपका रहेगा। फिर है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस काल का स्पष्टीकरण कीजिए, और इस काल का स्पष्टीकरण करते हुए इस काल की प्रमुख, 2 बार लिखा गया, इसको काट दीजिएगा। इस काल और को स्पष्टीकरण कीजिए, और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। यानी बाल्यावस्था के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ, परिभाषा, उसका क्या विशेषता है, समझे।
कौन कौन विकास होता है, तो उससे आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा बाल्यावस्था का। यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था और आपका वृद्धि विकास से क्वेश्चन आता है। तो किशोरावस्था में क्या क्या समस्या है, किशोरावस्था के समस्या के निराकरण यानी खत्म करने में शिक्षक और परिवार की क्या भूमिका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षक और परिवार कैसे उस समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों और इसके सिद्धांतों को लिखें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान के विरोध की अवस्था है कैसे, समझे। इसको भी आप किशोरावस्था अच्छा से पढ़िएगा तो सब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था और वृद्धि विकास से क्वेश्चन आता है, अंतर वगैरह भी देख लीजिएगा वृद्धि विकास में क्या अंतर है। अब आते हैं यूनिट 3 में है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, एवं काट दीजिएगा कि बाल्यावस्था से, या ठीक है शैशवावस्था से रहता है किशोरावस्था तब ठीक है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए, मतलब कैसे कैसे सामाजिक विकास होता है, समझे। 7वां क्वेश्चन है कि असमानता से आप क्या समझते हैं, विशेष रूप से बिहार में, यहाँ लिख लीजिएगा बालिका शिक्षा में असमानता का, यहाँ बालिका शिक्षा छूट गया है कि बालिका शिक्षा में असमानता के कारणों की व्याख्या कीजिए, मतलब बालिका शिक्षा में क्या क्या असमानता है, यानी असमानता से आप क्या समझते हैं, विशेष रूप से बिहार में बालिका शिक्षा में असमानता के कारणों का उल्लेख करें या बताएं। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि सामाजिकरण को परिभाषित करिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समुदाय तथा विद्यालय की क्या भूमिका है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 लास्ट है कि धीमी गति से सीखने वाला, या इसी को बोलते हैं मंद अधिगमकर्ता, स्लो लर्नर, याद रखिएगा। से आप कैसे पहचानेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप उनकी आवश्यकता को पूर्ति कैसे करेंगे, यानी उनको शैक्षिक रूप से कैसे सहायता देंगे। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति को लिखो। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके, समझे, 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, ऐसे ही कोर्स 2, 3, 4, 5, 6 मेथड 7 होता है, उसका भी VVI क्वेश्चन हम डाल देंगे, समझे। थैंक यू। ठीक है।